लेकिन अतुल लौंडे पाटिल, यही सत्ता का चरित्र है क्या? सत्ता से पहले तो दंडवत हो जाओगे, लमलेट हो जाओगे, आम आदमी के सामने उसके साथ खाना भी आलती पालती मार कर खाओगे, और सत्ता पर एक बार बिठा दिया, 1 मिनट राजू भाई, सत्ता में एक बार बिठा दिया तो भगवान बन जाओगे। यही सत्ता का चरित्र है क्या? देखिए, इस बात को अगर समझना है तो यह समझना पड़ेगा कि जिस नेता को इन लोगों ने भगवान बनाया, मैंने नहीं कहा, जेपी नड्डा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भगवान है, जेपी नड्डा ने कहा, हमने नहीं कहा है। अब वो भगवान जब सबसे पहले नीलांजना ज्योति 2015-16 में ही कहती है दिल्ली के चुनाव में कि जो हमको वोट देंगे वो रामजादे और जो नहीं देंगे वो हरामजादे, दिल से माफ़ नहीं किया होगा अब तक उन्होंने। जो नेता देश का तीसरी बार चुन के आता है वो मुजरा और मंगलसूत्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके महिलाओं के प्रति वो क्या सोच है उसकी वो दिखाता है, तो उसे खुश करने के लिए सब उछड़ पड़े हैं। रमेश बिदुड़ी पे आपने प्रोग्राम किया था संसद में, उसने क्या क्या कहा था, क्या एक्शन लिया नरेंद्र मोदी जी ने? कुछ भी एक्शन नहीं लिया। संविधान की बात वैसी है। अब मुझे एक बात बताइए कि इन्होंने वेश्या तक चले गए, ये ज़्यादा खुश करने के लिए शायद मंत्री पद मिल जाए, 2.5 साल के मंत्री पद है, कहा है मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने कि ये 2.5 साल का है, इसके बाद हम इसका पूरा लेखा जोखा लेंगे और उसको असेस करेंगे और उसके बाद में 2.5 साल के बाद कुछ लोग और मंत्री बन सकते हैं। तो हो सकता है उनको खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को कि वहां से फोन आ जाए, मंत्री पद मिल जाए, उन्होंने वेश्या कह दिया। मैंने तो सवाल कुछ और पूछा था, फिर मैं संदर्भ समझिए ना मेरे सवाल का। मतलब सत्ता, दरअसल भगवान आप हैं, हमें तो ऐसे ही खामखा एक मुगालता पालने के लिए एक छोड़ दिया, जुबानी जमा खर्च है कि जनता जनार्दन होती है। भगवान तो भैया आप हैं, ये हमें मानना पड़ेगा, हैं अतुल लौंडे पाटिल? नहीं बराबर है। ये तो एक जो है ना सत्ता की मस्ती जो है ना बहुत सारी चीजों में दिखती है, बहुत सारी चीजों में। अब तक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के गृह मंत्री, जिनको मीडिया ने सबसे अच्छा, सबसे संवेदनशील बना के रखा है, वो गया नहीं है अब तक भीड़ में, गए नहीं, कोई लेना देना नहीं है उनको। इतना अमानवीय खून हुआ है, वहां गए नहीं है। और ना ही परभनी गए हैं, जहां पर कह कह कर कि तू कौन से जात का है कह कर करके पुलिस ने मारा है और उसका खून हो गया है, वहां पर भी गए नहीं है। तो कोई लेना देना नहीं है, हम चुन के आते हैं, दरअसल किसी को नहीं है अतुल। एक सेकेंड, लेना देना दरअसल किसी को नहीं हो। क्या गया है कि राजनीति का खेल अब आप लोगों ने मास्टर कर लिया है। पैसा फेंको, तमाशा देखो कि ये जनता है, बेवकूफ है, इन्हीं का पैसा इन्हीं को दे दो, 1000-2000 रुपए। 1 मिनट पहले पूरा सवाल, पूरा संदर्भ 1 मिनट समझिए। और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं, तेलंगाना में आपने महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने की बात कही, वो भी एक बड़ा फैक्टर था जिसके चलते आपको बम्पर बहुमत वहां पर मिला। अभी तक तो लागू नहीं हो पाई है। कितने दिन हो गए आपको तेलंगाना में सरकार बनाए हुए? देखिए संदीप जी, आप जो लागू हुआ वो तो कहीं समझिए ना, ये भी लागू हो जाएगा। कर्नाटक में लागू हुआ, कर्नाटक में 300 यूनिट तक बिजली फ्री, 1,62,00,000 फैमिलीज है, उसमें से 1,50,00,000 फैमिलीज को मिलता है। वहां पर 19,000 करोड़ की हमने किसानों की कर्जा माफी की है, उनको 15,000 रुपए जो है गृह लक्ष्मी योजना से 22,63,000 स्कूल जो है बीपीएल कार्ड धारकों को अयोग्य भी ठहरा दिया। 22,63,000 कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना में। नहीं देखिए संदीप जी, हमने नहीं संदीप जी, इस बात को समझिए, हमने पहले कुछ कहा था और बाद में कुछ किया, ऐसा नहीं है। बीपीएल धारक को ही हम देंगे ये कहा था। अब जो बीपीएल धारक में पैमाने निकाला गया है, क्योंकि मैंने इसकी इंफॉर्मेशन ली। बीपीएल नहीं, बीपीएल का कार्ड होता है संदीप जी, आप समझिए बात को। बीपीएल का कार्ड होता है, बीपीएल का कार्ड जो है वो राशन डिपार्टमेंट, पीडीएस जो है वो डिपार्टमेंट देता है, वो कार्ड होता है, वो ऐसे टाइम पे बना लिया और उसको खारिज कर लिया, ऐसा होता नहीं है। तो ये बात आप समझ लीजिए। हमने कोई 2.5 करोड़ महिलाओं को दे दिए और अभी 70% महिलाओं को बाहर निकालने के लिए नए पैरामीटर्स लगा दिए, ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया है। और मैं आपको दावे से कहता हूं, कांग्रेस में जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी नेता ने, मंत्री ने अगर कुछ गलत की आरोप भी लगे हैं तो उसको इस्तीफा पहले देना पड़ता है। ये कांग्रेस का कल्चर रहा है। इस तरह की बदजुबानी, इस तरह का तुम्हारे ऊपर संगीन आरोप लगने के बावजूद
बेशर्मों की तरह सत्ता में बने बैठे रहना ये कांग्रेस का कल्चर नहीं रहा है। मतलब कांग्रेस के पहले नेताओं ने भी पैसे गलती की है, बांटो, लेकिन उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम जो है वो कांग्रेस ने किया अतुल है। पैसे बांटो फिर कह दो कि वैश्य हो तुम हो क्या, तुम्हारे को तो 2 दानों में हम खरीद लेंगे, यही संदेश दे रही है ना राजनीति की जमात। बहुत संजय गायकवाड़ पे क्या एक्शन लिया था, तलवार से केक काट रहा है वो। संजय गायकवाड़ जो है वो कितना बदतमीज नेता है ये सारे महाराष्ट्र को पता है। बांगर भी, इनके पास तो फौज है एकनाथ जी शिंदे के पास, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। ये क्यों संजय गायकवाड़ का पहला बयान है क्या, और अजीत दादा का पहला बयान है? अजीत दादा इसके पहले 2-3 बार बयानबाजी कर चुके हैं, जिसके ऊपर शरद पवार साहब ने उनको कहा है त्रिवेणी संगम में जाइए। यशवंतराव चौहान जी का जो आदर्श है वो मानने वाला कांग्रेस की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, महाराष्ट्र की राजनीति पूरी। बोलो ना, त्रिवेणी संगम में अजीत दादा को बैठकर माफी मांगनी पड़ी है, इसके पहले भी बयानबाजी हुई है। अनुराग ढांडा, मैं नहीं कहना चाहता, अच्छा नेता है, एक काम मिनट, अच्छा, अब प्रशासन में अच्छी पकड़ है एक उनकी। मिनट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।